फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन योर चैनल ईएस डॉट शुभम। तो पिछली वीडियो तक हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरी तरह से कंप्लीट कर रखा है। आज के इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का, जो कि है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल्स जैसे आप बात करो, वेरिएबल में क्या आते हैं, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड, जिनकी हमें वैल्यू नहीं पता होती। ठीक है, मतलब आप हिंदी में कहो तो चर राशि, अचर राशि इनको कहते हैं। जैसे इसको कहते हैं चर राशि और कांस्टेंट को कहते हैं अचर राशि। ठीक है, इसकी वेरिएबल्स जो होते हैं इनकी हमें वैल्यू पहले से पता नहीं होती है। एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हम मान सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम वेरिएबल में रखते हैं। और कांस्टेंट तो आपको पता है 1 2 3 4, ये सब एक कांस्टेंट नंबर है। तो ये हो गया वेरिएबल। अब कोई दो वेरिएबल रहेगा, जैसे हम यहाँ पे जिसकी बात करेंगे दो वेरिएबल, तो हम जेड हटा देते हैं, एक्स और वाई हमेशा लेके चलेंगे। ठीक है, आपके चैप्टर में पूरी तरह से एक्स वाई लेके चलोगे, एक्स वाई दो वेरिएबल मान के आप चलोगे। एक्स वाई दो वेरिएबल हो गया। तो दो वेरिएबल है किसमें? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा किसका? लीनियर इक्वेशंस का जोड़ा लेंगे, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रहेगा। दो वेरिएबल जिसमें रहेंगे। लीनियर मतलब समझ रहे हो? लीनियर मतलब पिछले ही चैप्टर में हमने डिस्कस किया था पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल में एक हमने डिस्कस किया था लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो लीनियर वर्ड किसके लिए आया था? ऐसे लीनियर वर्ड जब आ रहा था तो लीनियर मतलब जो यक्स हम ले रहे थे वेरिएबल वहाँ पे, तो यक्स पे पावर क्या था? डिग्री क्या था यक्स का? 1 था। तो यहाँ पे लीनियर मतलब डिग्री 1 रहेगा, लेकिन इस बार वेरिएबल 2 रहेंगे। ठीक है, वहाँ पे आप रख रहे थे एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो सॉल्व करना था, एक्स इक्वल टू -3 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब पेयर क्यों रहेगा कि एक, अब जब एक एक वेरिएबल था, मतलब एक ही वेरिएबल था, तो आप एक इक्वेशन से निकाल लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएबल निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होंगे। ठीक है, इसलिए हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब अच्छा, क्या हम एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को हम क्या इसको उस फॉर्म में नहीं लिख सकते? क्या हम इसको टू वेरिएबल के फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो नहीं, हम लिख भी सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं। एक्स प्लस थ्री, इसको हम 0 इंटू वाई करके इज इक्वल टू -3 लिख दें, तो देखो ये भी किस फॉर्म में आ गया? टू वेरिएबल के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे वाई का मल्टीपल क्या है? 0 है। ठीक है, तो हो सकता है ये भी एक एग्जांपल है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो मेन यही समझाना था कि पेयर ऑफ हम पेयर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो वाई का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पे नहीं है ना। तो यहाँ पे हमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू पता करनी होती, और दो वेरिएबल की वैल्यू पता करने के लिए हमें मिनिमम दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। वेरिएबल्स 2 रहेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के नाम आपको क्लियर हुए। अब कुछ अगर एग्जांपल ले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अगर कुछ एग्जांपल ले, दो वेरिएबल जिसमें हो ऐसे लीनियर इक्वेशन की, तो इस एग्जांपल में हम लिख सकते हैं 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, यहाँ देखो सब में दो दो वेरिएबल हैं। यहाँ पे लिख सकते हो वाई प्लस 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये भी है, दो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, भले इसका मल्टी कोफिशिएंट 0 है तो क्या हुआ। ठीक है, तो ये सब क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एग्जाम्पल हैं। अब ये जो है लीनियर इक्वेशन, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ठीक है, मेन बात आता है कि ये जो आप हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, मतलब क्या हमें बताएगा। तो जैसे मैं इसी में से कोई उठाऊँ, जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, यही एक इक्वेशन में उठा लूँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या आप सेटिस्फाई करा सकते हो? ठीक है, देखो आप लाइन का इक्वेशन तो नहीं जानते होगे, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं बता सकता। तो डायरेक्ट इस तरह समझो कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर 0 रखो, एक्स की वैल्यू 0, लेट एक्स इज इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। अब एक काम और करो, अब एक बार वाई की वैल्यू 0 रखो, तो एक्स की वैल्यू 2 मिलेगी। एक्स की वैल्यू 1 रखो, वाई की वैल्यू 1 मिलेगी।
मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन है ये कई सारे पॉइंट को बता रहा है, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो इस लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस आएंगे, मतलब जो सॉल्यूशंस आएंगे, मतलब ये जो एक्स इक्वल टू वन, जैसे इसको मैं उसमें लिखूँ तो 1,1, ठीक है, एक पॉइंट है। ये इसको लिखो तो 2,0, ये क्या है 0,2। ये सब क्या है, ये सब पॉइंट हैं जो इस लाइन पे लाई करेंगे। क्यों लाई करेंगे, क्योंकि जब इन पॉइंट को आप इस एक्स और वाई की जगह पे पुट करोगे, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, तो आपको इक्वेशन सेटिस्फाई होते दिखेगा। और ये पॉइंट्स जो हैं वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहे हैं। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि ये जो पॉइंट हैं वो इसे मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब इस इक्वेशन को अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये पॉइंट, ये जो लाइन, ये जो मतलब है, जो भी ये इक्वेशन है, ये जो भी ग्राफ प्लॉट होगा ये इस इक्वेशन से, उस ग्राफ पे ये सारे पॉइंट लाई करेंगे, ठीक है। तो हम इन तीनों पॉइंट की मदद से अगर हम एक ग्राफ बनाना चाहें तो हम देखो क्या बना सकते हैं। एक हम ऐसे जनरली एक ग्राफ लें, ग्राफ पेपर लो या तो ऐसे सिंपल, इधर 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। अब वो उतना एक्यूरेट तो नहीं बनेगा मेरा, क्योंकि गैप सेम होने चाहिए, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ। 1 2 -3 समझाने का प्रयास करूँगा। तो इस पॉइंट को जैसे लोकेट करोगे 0,2, यानी एक्स पे 0, ये 0 है बीच में, एक्स पे 0 वाई पे 2, ठीक है। ये पॉइंट हो गया पहला वाला। 2,0, 2,0 मतलब एक्स पे 2 वाई पे 0, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और ले लो 1,1, एक्स पे 1 वाई पे 1, ये पॉइंट हो गया। अब इन तीनों पॉइंट को जब मिला के आप ग्राफ बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशन होते हैं, जैसे ये जो इक्वेशन है यानी टू वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन होंगे, और मैंने यहाँ पे ही नहीं बल्कि जो पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल के भी लेक्चर में बताया था कि डिग्री 1 है और एक्स पे डिग्री 1 होना यानी लीनियर इक्वेशन होना या लीनियर पॉलिनॉमियल होना, तो वो बताएगा कि आपको जो उसका ग्राफ होगा वो एक लाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है, इन तीनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन करो तो आपको एक लाइन मिल रहा है, ठीक। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सारे जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट सब क्या है, इस लाइन के सॉल्यूशन है। मतलब ये सारे पॉइंट हैं वो इस लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे एक एनसीईआरटी का लाइन आ रहा होगा, जहाँ गाढ़े रंग से लिखा है, आप देख सकते हो, ईच सोल्यूशन एक्स कॉमा वाई ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कोई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जैसे ए एक्स जनरल इक्वेशन लिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। कोई एक्स कॉमा वाई पॉइंट है, ठीक है। तो ईच सॉल्यूशन, जितने इसके सॉल्यूशन आएंगे यानी एक्स और वाई के जितने वैल्यू आएंगे अलग अलग, जैसे यहाँ पे 0 2 आया, फिर 2 0 आया, 1 1 आया, तो ईच सॉल्यूशन एक्स कॉमा वाई ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिस, इसके जो इक्वेशन दे रखा है, करस्पॉन्ड टू द पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन एंड वाइस वर्सा। मतलब ये क्या, ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या क्या करस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं कि ये सब क्या है, ये जो पॉइंट है ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ये सारे पॉइंट जो हैं उस लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। इस सॉल्यूशन एक्स कॉमा वाई ऑफ ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 करस्पॉन्ड टू द पॉइंट ऑन द लाइन। ये सारे पॉइंट कहाँ हैं, ऑन द लाइन, लाइन पर है, रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन, जो लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी उस लाइन पे सारे पॉइंट रहेंगे, ठीक है। एंड वाइस वर्सा कहने का मतलब कि इसका रिवर्स भी ट्रुथ सही है, कि रिवर्स मतलब कहें कि कि अगर जो दो दो पॉइंट जैसे पॉइंट्स हैं और इनसे हमें लीनियर इक्वेशन वापस बनाना है तो इन पॉइंट को ज्वाइन करके हम एक लाइन वापस बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका रिवर्स भी ट्रू है। अब समझो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उसको कहोगे जिन दो इक्वेशंस में अगर जो वेरिएबल हो वो सेम हो, जैसे वेरिएबल एक्स एंड वाई या ए और बी, मतलब कोई भी दो वेरिएबल जो है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उनके जब वेरिएबल जो हैं दोनों इक्वेशन के वेरिएबल अगर सेम होते हैं तो उन्हें आप कहोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले, जनरल एग्जांपल लेते हैं हम जिसका यूज करेंगे हम कई बार।
जनरल एग्जाम्पल, जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो यही है जनरल फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब इसी से हम दो इक्वेशन बनाते हैं, एक बनाते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। दूसरा इक्वेशन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे जो ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू है, ये सब रियल नंबर हैं, मतलब ये सब कांस्टेंट हैं, ये सब वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे हम इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। इस पूरे चैप्टर में आप सिर्फ एक्स और वाई जो आएंगे उन्हीं को वेरिएबल ट्रीट करना, बाकी सब एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। जैसे ए वन बी वन ये सब यहाँ कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, ठीक है। ये सब एक रियल नंबर है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि जो ए वन है कॉमा बी वन कॉमा सी वन कॉमा ए टू कॉमा बी टू कॉमा सी टू, ये सब जो है ये सब क्या है, ऑल आर रियल नंबर है, मतलब रियल नंबर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। अब आपको समझना है कि पहले इनको एग्जांपल लेके अगर मैं सॉल्व करा के दिखा दूँ क्या, एक भी जैसे आपके एनसीईआरटी में ही एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल नहीं मतलब एक ऐसे सिंपल दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखे हैं, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो, और एक इक्वेशन दे रखा है 9x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों इक्वेशन क्या है, दोनों एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेरिएबल क्या क्या है, एक्स वाई दोनों में सेम वेरिएबल है, तो इसको हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन्हीं को सॉल्व करके हम कॉमन पॉइंट प्राप्त करते हैं। तो सॉल्व करने के मेथड जो है वो आगे हम सीखेंगे आगे के एक्सरसाइज में, ठीक है। यहाँ पे वो अभी नहीं सीखना है। तो अगला देखते हो, अगला आपको एक चीज़ बताना है कि मतलब आप जो पढ़ चुके हो ऑलरेडी, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 9th में क्या पढ़े हो कि कोई दो लाइन आपके एक प्लेन पे, एक प्लेन मतलब जैसे मेरा पेपर है तो ये एक आपस में एक प्लेन है, आपका दीवार है तो दीवार एक प्लेन है, ठीक है। प्लेन मतलब समझो ना, कोई भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोई अगर सरफेस है तो उसको आप कहोगे प्लेन, प्लेन सरफेस, या वो सब प्लेन है, इसको आप कहोगे ये भी प्लेन है, वाल भी प्लेन है। तो प्लेन आप समझ रहे होगे मुझे लगता है। आगे जब बढ़ोगे धीरे धीरे तो प्लेन के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ना है। तो अभी प्लेन बस इतना समझो कि आप मेरा कॉपी देख रहे हो तो एक प्लेन हो गया, ब्लैक बोर्ड देखो वो भी एक प्लेन है, कुछ भी मतलब आप एक वॉल देख लो, कोई भी एक बुक का सरफेस देख लो, बुक के ऊपर का जो दफ्ती होता है उसका सरफेस, तो ये सब क्या है, प्लेन है। अब कहा है कि दो लाइन एक प्लेन में है, ठीक है। तो उनके बारे में जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, वो आप सुने होंगे, मतलब ये आप पढ़े होंगे ऑलरेडी, लेकिन बता देना चाहिए यहाँ पे। तो वो क्या क्या है पॉसिबिलिटी, क्या क्या हो सकती है दो लाइन को लेके। तो दो लाइन आप क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला हो सकता है कि दोनों लाइन जो हैं वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। जैसे मैं लिखूं तो द टू लाइन्स, जैसे मैं इन्हीं दोनों लाइन की बात करूं तो ये दोनों क्या है, पहले एक लाइन है तो कंफर्म है, ऊपर मैंने बताया कैसे लाइन है, ये ग्राफ से बता के समझाया। तो ये दोनों लाइन है, लीनियर इक्वेशन रहेगा तो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो लाइन क्या क्या कर सकते हैं, तो आगे हम यही सीखेंगे। तो ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, दो लाइन जा रही है, जैसे एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन ये है। अब ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे देखो इंटरसेक्ट हो रही है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट। आपके एनसीईआरटी में सब लाइन दे रखी है, विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे दो लाइन इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं। और क्या हो सकता है दो लाइन के केस में, या तो दोनों लाइन जो है वो कभी इंटरसेक्ट ही ना करें, मतलब विल नॉट इंटरसेक्ट। अगर जो सेम प्लेन है उसके बारे में बात हो रही है कि जो दो लाइन्स हैं, टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब दे आर पैरेलल,
मतलब वो पैरेलल लाइन है। जैसे मैं कहूँ एक लाइन ए हुआ, एक लाइन ए हो गया। अब ये दोनों लाइन कितना भी आप बढ़ाते जाओ, लाइन तो वही होती है ना। जैसे लाइन सेगमेंट और लाइन में आपको अंतर पता होगा, किसी दो पॉइंट को आप ऐसे सीधे ज्वाइन कर देते हो तो ये क्या होता है, ये लाइन सेगमेंट होता है। फिर लेकिन ये एरो बताता है कि ये लाइन ख़त्म नहीं हुआ, ये बढ़ता जाएगा, तो ये पूरा इसको लाइन कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप कितना भी एक्सटेंड कर लो, इधर भी, ये कभी मीट नहीं करने वाला ना। और वहीं ये दोनों लाइन अगर जो कुछ एंगल पे होते और उनको आप एक्सटेंड करते जाओ तो एक ना एक पॉइंट पे मीट करते, तो हो गया इंटरसेक्ट वाला पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हो गया जब दोनों पैरेलल हों तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तीसरा और कैसा लाइन हो सकता है, जो पेयर ऑफ लाइन होंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होंगे टू वेरिएबल्स में, उन पे जो जो पॉइंट मतलब जो जो कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, दो लाइन को सॉल्व करने पे जो जो वो लाइन कैसे कैसे हो सकते हैं जानना हमें ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि हम किसी दो लाइन के लिए, अब जैसे ये दोनों लाइन के लिए कौन से पॉइंट कॉमन है। अब अगर जो ये दोनों लाइन इस कैटेगरी में बिलोंग कर रही होगी कि ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गया, तो इन दोनों में कोई एक ही पॉइंट होगा जिसको हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो एक्स और वाई की कोई एक वैल्यू निकलेगी। अगर वो पैरेलल है तो एक्स और वाई की कोई वैल्यू ही नहीं निकलेगी। ठीक है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी ऐसा हमें एक्स और वाई वैल्यू नहीं मिलेगा जो दोनों, एक्स वाई की कोई भी सेम वैल्यू नहीं मिलेगी जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे। थर्ड कंडीशन आता है कि वो दोनों लाइन क्या हो सकते हैं, टू लाइंस जो हैं, दोनों लाइंस वो कोइंसिडेंट हो सकते हैं। ठीक है, विल बी, दो लाइंस जो हैं वो विल बी कोइंसिडेंट आल्सो, मतलब कोइंसिडेंस भी हो सकते हैं। कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइन जो है ना, वो जैसे एक लाइन ए था, ठीक है, अब ये दूसरा लाइन जो है वो सेम इसी के ऊपर बन गया, भले उसका लेंथ थोड़ा बड़ा है छोटा है उसमें नहीं मतलब है। अगर दोनों सेम पे ही बन गए, ये भी तो हो सकता है पॉसिबिलिटी, या तो पैरेलल हो जाए या सेम पे ही बन जाए, दोनों लाइन एक चढ़ के ऊपर एक दूसरे के ऊपर बन जाए, तो उसको हम कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। और ये जो लाइन है इसमें क्या नाम है, आपको एक्स और वाई के हर एक वैल्यूज़, कई सारे वैल्यूज़ मिलेंगे जिस पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, तो मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसमें मिलेंगे। तो ये जो अभी तक मैंने इधर बताया, तो ये मैंने टोटल आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होते क्या हैं। ग्राफ से आप कैसे समझ सकते हो कि कौन से किसके वन, कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है इसके, एक इंटरसेक्शन कितने पॉसिबल हैं, कितने तरह के ग्राफ पॉसिबल हैं, कितने तरह के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कितने तरह से आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो एक जैसे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, या तो दोनों पैरेलल रहे तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं होगा, या तो दोनों एक दूसरे पे कांस्टेंट रहे तो हर एक पॉइंट कॉमन होगा दोनों में। ठीक है, अब इसमें देखोगे आपको एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल वन जो है, एग्जाम्पल वन का दे रखा है आपको, लेटेस्ट टेक द एग्जाम्पल गिवन इन सेक्शन 3.1। तो सेक्शन 3.1 जो ऊपर दे रखा है उसको आप पढ़ोगे, उसके बेस पे आप इसको सॉल्व करोगे खुद से, इसको मैं सॉल्व नहीं कराने वाला। आगे के क्वेश्चन मैं बता देता हूँ या एक्सरसाइज के मैं बताऊँगा, तो उसके बेस पे आप इसको जज कर लेना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, ये एग्जाम्पल नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 2 में, रोमिला went to a stationery shop and purchased 2 pencil, 3 eraser for ₹9। ठीक है, her friend Sonali saw the new variety of pencil and erasers with Romila, and she also brought 4 pencil and 6 eraser of the same kind for ₹18। Represent this situation अल्जेब्रिकली, मतलब अल्जेब्रा के थ्रू, अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, मतलब अल्जेब्रा के थ्रू एंड ग्राफिकल तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, मतलब आपको ग्राफ भी बनाना है और अल्जेब्रा की तरह मतलब आपको एक्स वाई के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जैसे आप जो क्वेश्चन दिया है, दो लोग हैं, ठीक है, एक रोमिला है, एक कौन है लड़की, सोनाली। रोमिला का क्या है, रोमिला जो है वो एक स्टेशनरी शॉप, एक शॉप पे जाती है और वो वहाँ से खरीदती है, क्या खरीदती है, 2 पेंसिल खरीदती है, 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदती है। ठीक है,
अब ये खरीद के आती है उसके, और इन दोनों का मतलब इरेजर और पेंसिल खरीदने में उसको जो प्राइस पे करने होते हैं और शॉपकीपर को कितने प्राइस देती है, ₹9 में खरीदती है, ठीक है, दोनों चीज़। अब उसकी जो फ्रेंड है सोनाली, वो उसकी इस न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल और इरेजर को देखती है। मतलब जो रोमिला ये लिए मान लो कोई नए वैरायटी का है, इसको देखी हो, देखने के बाद उसका भी मन हुआ खरीदने का, और वो गई उसी शॉप पे कहीं भी गई, उसने क्या खरीदा, 4 पेंसिल खरीदा और साथ में 6 इरेजर खरीदा, और वो कितना रुपये पे करी, ₹18 पे करी, ठीक है। अब आपको इसी को अलजेब्रा में और ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, आपको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करना आगे एक्सरसाइज में बताया जाएगा, इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको रिप्रेजेंटेशन सीखना है। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आप पहले कंसिडर करोगे, लेटस डिनोट करो या कंसिडर करो, लेटस कंसिडर द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, द कॉस्ट ऑफ 1 pencil is X rupees and 1 eraser Y rupees। कोई इस बार मैं पूरा लैंग्वेज लिख रहा हूँ लेकिन बार बार नहीं लिखूँगा। तो आप कंसिडर करोगे कि मान लो कि एक पेंसिल का दाम X होता है और एक इरेजर का दाम Y रुपया, ठीक है, एक इरेजर का दाम Y रुपया है, एक पेंसिल का दाम X रुपया है। तब आप कह सकते हो अगर 2 पेंसिल लेती है तो इसका मतलब कितना रुपया हुआ, 2 गुणे X यानी 2X प्लस 3 इरेजर ले रही है, ये रोमिला के लिए बता रहा हूँ, रोमिला के पहला केस जो है रोमिला के लिए, रोमिला ने लिया 2 पेंसिल और 3 इरेजर, तो 2 पेंसिल यानी 2X प्लस इरेजर का दाम कितना है Y, तो 3 इंटू वाई यानी 3Y इज इक्वल टू 2X यानी ये पेंसिल का दाम हो गया, 3Y किसका दाम हो गया, इरेजर का, और दोनों मिला को कितना रुपए दी उसको, 9, यानी दोनों का ये जो आया 9 आया। फिर दूसरा आप रिप्रेजेंट करो सोनाली के लिए, सोनाली ने 4 पेंसिल खरीदा यानी 4 गुणे X, ये हो गया पेंसिल का दाम सोनाली के लिए। 6 इरेजर खरीदा तो 6 इंटू वाई, ये हो गया इरेजर का दाम सोनाली के लिए। इन दोनों का सम उसको कितना रुपये पे करना पड़ा, तो उसको पे करना पड़ा 18 रुपया पे, 18 रुपीज़, तो 18 रुपीज़, ठीक है। ये देखो क्या है, ये आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो रोमिला और सोनाली है, इसने जो जो खरीदा और जितने रुपए में खरीदा उसको हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। यही वो पूछ रहा था कि इसको आप अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। तो ये जो हमने किया ये अलजेब्रा की तरह इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अलजेब्रा में रिप्रेजेंट करना मतलब हमें 2 वेरिएबल्स में उसको रिप्रेजेंट करना है। इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल में उसको आपको रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है, एक्स और वाई एज ए वेरिएबल लेके। ये आपको हो गए रिप्रेजेंटेशन हो गया अलजेब्रिकली। अब हम चलते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पे, ठीक है। तो पहले इक्वेशन जो मतलब रोमिला वाले इक्वेशन पे आप देखोगे, तो बस अभी रोमिला का केस देखो, मतलब इसका तो आप यहाँ पे एक x वाला बॉक्स बनाओ, और अगर जो x, तो y की वैल्यू पहले यहाँ से निकालो, y की वैल्यू क्या आएगी देखो, इस ग्राफ से इसके थ्रू y की वैल्यू, y इज इक्वल टू क्या आएगा, आप इधर भेजोगे तो 9 माइनस 2x/3, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2x को इधर भेजे तो 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x, और वो 3 को इधर भेजे तो बाई 3, तो यानी आप यहाँ लिख सकते हो y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x/3, ठीक है। ये x हो गया ऊपर और y हो गया नीचे, ठीक है। ऐसा क्यों किया अभी आपको पता चलेगा। आपको एक मतलब ग्राफ बनाने के लिए इसमें मिनिमम 2 पॉइंट का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, 2 पॉइंट आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब इधर हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, सिंपल तरीका है ग्राफ बनाने के लिए। जब भी आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाओ, आप एक बार x को 0 रख दो तो आपको y मिल जाएगा, y को 0 रख दो x मिल जाएगा, ठीक है। और फिर उन्हीं दोनों पॉइंट को लेके आप एक ग्राफ बना दो। लाइन हमेशा बनना है तो पता है, उसी को ज्वाइंट कर दो, आपको वो ग्राफ मिल जाएगा। तो देखो x की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू यहाँ 0 रखो तो ये 9/3 यानी 3 मिल जाएगी y की वैल्यू।
फिर अगले केस में वाई की वैल्यू जीरो रखो, तो वाई की वैल्यू जब जीरो रखोगे तो यक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पे ही रख लो, वाई की वैल्यू जीरो रखोगे तो 2x इज इक्वल टू 9, यानी x इज इक्वल टू मिलेगा 4.5। वाई की वैल्यू जब जीरो रखे तो x की वैल्यू मिली 4.5, या आप कह सकते हो 9/2। ठीक है, अब पहले इसी को हम ग्राफ में बना लेते हैं, या पहले सोनाली का जो केस है इसको भी हम यहाँ पे बना लेते हैं, उसके बाद से हम ग्राफ बनाते हैं। यक्स हो गया, यहाँ पे यक्स वाई की वैल्यू निकालो, तो 18 वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 18 माइनस 4x/6। ठीक है, अब देखो, अच्छा ये भी ज़रूरी नहीं ना कि आप एक बार जीरो रखो एक बार जीरो रखो ऐसे निकालो, ये भी एक मतलब ठीक है, अच्छा बात है कि ये भी सही तरीका है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना, जैसे ये लाइन असल में मैं पहले ही देख के बता सकता था, ये लाइन क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसाइड कर रहे हैं आपस में, लेकिन अभी आप यहाँ समझो कि कैसे कोइंसाइड कर रहे हैं। इसमें x की वैल्यू जीरो रखो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ जीरो रखोगे 18 माइनस 0/6, यानी यहाँ y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। फिर यहाँ x की वैल्यू y की वैल्यू जीरो रखोगे तो y की वैल्यू यहाँ जीरो रखो तो x इज इक्वल टू 18/4 यानी 9/2 यानी 4.5 मिल जाएगी। तो क्या आपको सेम पॉइंट मिली तो कोई दिक्कत नहीं, सेम पॉइंट मिली तो भी ड्रा करो। ठीक है, क्या करना है, आप इधर ग्राफ बना दो, आपके स्क्रीन पे मैं ग्राफ दिखा भी दूंगा अलग से जो बुक में बना हुआ है। ठीक है, उसके पहले आप मैं एक रफ ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसका नीचे ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो रहने दो, क्या लिखूँ। देखो एक पॉइंट क्या है 0,3, यानी x 0 है y 3 है, यानी एक ये पॉइंट है। एक पॉइंट क्या है 4.5, 0 यानी 4.5, यानी इधर कहीं आएगा, इधर 5 अगर ले लो तो यहाँ 4.5, 0 यानी ये पॉइंट हो गई 4.5, 0, ये पॉइंट हो गई 0,3। अब इन दोनों पॉइंट को आप मिलाते हुए एक लाइन ऐसे बना दोगे ए। ठीक है, ये हो गया, मान लो पहले के लिए हो गया। दूसरे के लिए भी जब सेम पॉइंट है तो दूसरा लाइन भी जो है वो भी इसी के ऊपर ही बनेगा। तो आप एक ग्राफिकली क्या देख रहे हो कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हुआ। तो बस यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये आपका अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, बस यही इसमें करना था। अगला एग्जाम्पल नंबर 3 देखोगे, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस। ठीक है, द रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली। अच्छा, दो इक्वेशन इस बार दे रखे हैं, मतलब अलजेब्रिकली आपको जो इक्वेशन है वो दे रखा है, आपको उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली आप जो भी कहो रिप्रेजेंट करना है। तो अलजेब्रिकली जो इक्वेशंस आपको दे रखे हैं वो क्या है, एक दे रखा है x प्लस 2y-4 इज इक्वल टू 0। अगला इक्वेशन क्या है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आपको दे रखे हैं, अब इन दोनों को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, मतलब इन दोनों को आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो दो टेबल फिर से बनाओ, एक में x रखो एक में y इज इक्वल टू लिखने उखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं पे रख के सॉल्व कर लेना, इतने तो टैलेंटेड हो गए तुम लोग, गवार नहीं होगे ना। भाई इतना तो आता होगा ना, x की वैल्यू इसमें रखो कुछ y निकल जाएगा, कौन बहुत बड़ा तीर मारना है। हमें लगभग दो पॉइंट चाहिए, किसी लाइन को ड्रा करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए तो मैं और भी पॉइंट ले सकता हूँ, लेकिन क्या ज़रूरत है यार, जब 2 पॉइंट से अपना काम चल जा रहा है, क्या करने को 20 पॉइंट लेने जाना है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और भी रख के ट्राई कर सकते हो, जो नहीं कि x एक बार x 0 रखो एक बार y 0 रखो, सिर्फ वही पॉइंट आएंगे, कई सारे पॉइंट आएंगे। जैसे मैंने पिछला ग्राफ बताया था, तो बीच के जो लाइन, बीच का जो हिस्सा था उसमें भी तो कई सारे पॉइंट आ रहे थे। एक लाइन जो है वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो एक लाइन पे कई सारे पॉइंट आ सकते हैं। हम तो कोई दो ले रहे हैं, दो को ज्वाइन कर दे रहे हैं ताकि हमें लाइन मिल जाए।
ठीक है, हमें बस लाइन प्राप्त करना है ग्राफ पे, बस और क्या। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक बार जीरो रखो, एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो वाई 2y इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर एक बार y की वैल्यू जीरो रख दो, y की वैल्यू जीरो रखोगे तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट यहाँ मिल गया, यानी इससे आपको क्या क्या पॉइंट मिला इस ग्राफ के लिए। इस ग्राफ का ए है, इसका ए है, मतलब इस एक्सप्रेशन का ए है, इस एक्सप्रेशन का ए है। इसके लिए जो पॉइंट मिला क्या क्या मिला, x 0,2 और एक पॉइंट मिला 4,0। ठीक है, इसके लिए आप देखो सेकंड वाले इक्वेशन के लिए, यहाँ पे x की वैल्यू जीरो रखो तो y की वैल्यू मिल जाएगी 4y इज इक्वल टू 12, यानी y की वैल्यू 3 मिलेगी। y की वैल्यू जीरो रखो तो x की वैल्यू मिल जाएगी 6, 2x इज इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 6। तो यहाँ से जो 2 पॉइंट आपको मिले वो 0,3 एंड 6,0, 2 पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब इन दोनों पर 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट के मदद से, इन दोनों पॉइंट की मदद से एक लाइन इधर बनेगा, इसलिए दोनों पॉइंट की मदद से एक लाइन फिर बनेगा। फिर दोनों लाइन को हम देख के बताएंगे कि ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन है। ठीक है, तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे पिछला वाला जो क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल नंबर 2 देखा, उसमें कैसे लाइन थे, वो कोइंसिडेंट लाइन थे। अब ये देखो ये कौन सा आता है, ग्राफ आपके स्क्रीन पे मैं बाद में लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं रफली बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। इधर निगेटिव में जाने की जरूरत नहीं, झूठे मैं इधर बना रहा हूँ इतना बड़ा, पॉजिटिव में ही सारे पॉइंट्स है तो इधर भी इधर ही देख लेना है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हो जाएगा। तो इस ग्राफ के लिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 या -4 के लिए जो ग्राफ है वो क्या है, 0,2, यानी जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, यानी ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है 4,0, यानी x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आप एक ग्राफ बने से बना दोगे, मतलब ये लाइन हो गया। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कौन कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है 4,0, ये पॉइंट है 0,2। दूसरा आप देखोगे, दूसरा लाइन 0,3, 0,3, यानी x की वैल्यू y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 0। ठीक है, फिर क्या है 6,0, यानी, ठीक है, एक मिस्टेक ये हो गया है कि ग्राफ आपको इसमें सही से दिखेगा नहीं, लेकिन असल में जो ग्राफ है मैं वो आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे, क्योंकि मैं स्केल से बढ़िया से बना नहीं रहा हूँ ना। ये जो गैपिंग होती है हर एक पॉइंट के बीच में वो बराबर होती है, मैं इसमें सही से नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको ग्राफ। वैसे मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा उसका, तो आप वहाँ पे देख लेना। यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ कैसे जाएगा। और जैसे मान लो 6 पे, सॉरी ऐसे 6 पे जाते हुए इधर निकलेगा। ठीक है, ये 6, तो ये कौन सा पॉइंट है, ये है 0,3। ये कौन सा पॉइंट है 6,0। और जो लाइन है किसको रिप्रेजेंट करेगी, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों ग्राफ को देख के आपको ये पता चलेगा कि ये जो दोनों लाइन है वो पैरेलल लाइन है। क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, इसमें आपको भले नहीं कंफर्म होगा जो मेरे द्वारा बनाया गया है, अब आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा वैसा रियल ग्राफ जो बुक में दे रखा है, उसको आप देख लोगे, वहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा कैसे ग्राफ बनना है। आप भी जब बराबर के स्पेस में या ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपका भी इसी तरह जैसे स्क्रीन पे आ रहा है फोटो, उस तरह आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस को। ठीक है, अब अगला जो है एक्सरसाइज 3.1 पे हम आते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में टोटल 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन का जो सेम लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है, मतलब क्या कहा है करने को, तीनों में आपको रिप्रेजेंट करना है। जो सिचुएशन ऊपर दे रखे हैं जो बताया गया है, उनको आपको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब मेरे पास क्योंकि ग्राफ पेपर मौजूद नहीं है तो मैं ग्राफिकली जो है, तो मैं क्या करूँगा, उस सिचुएशन की मदद से मैं आपको अलजेब्रिकली जो उसका अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है वो मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद से जो जैसे मैं यहाँ पे इसके पिछले इस एग्जांपल्स में 2-2 पॉइंट लिया है ना,
तो इसी तरह दो दो पॉइंट आपको लेके बता दूंगा कौन कौन सा पॉइंट आप ले सकते हो। पॉइंट लेने के बाद आप उसको उसके ग्राफ को खुद से बनाने का प्रयास करना। तीनों के ग्राफ को आपको खुद से बनाना है। मैं पॉइंट बता दूंगा किस किस पॉइंट को आपको लेना है। मतलब पॉइंट में ऐसे लिख के दिखा दूंगा। आप कोई भी और पॉइंट भी लेके बना सकते हो, क्योंकि पॉइंट तो इन्फिनाइट होते हैं किसी लाइन पे, कोई दो पॉइंट लेके आप बना सकते हो। तो मैं आपको यहाँ तक का काम करा दूंगा, ठीक है, यहाँ तक का। अब बाकी उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, ये आप खुद से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। जहाँ आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो मैं अगर जो आपको कहीं प्रॉब्लम हुई नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हो ग्राफ पे, तो आप बताना। मैं अगला एक वीडियो में आपको ग्राफ के साथ मैं उसको रिप्रेजेंट करके भी दिखा दूंगा, ठीक है, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। दिया है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, कहा है कि 7 year ago, अल्ताफ टेल्स हिज डॉटर 7 year ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. तो रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो ग्राफिकली आप करना, अल्जेब्रिकली मैं कर देता हूँ। तो आफ्ताब क्या कहता है कि 7 साल पहले मैं जो हूँ आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। मतलब उस समय जो अपने डॉटर से कहता है कि उस समय 7 साल पहले जो मेरे डॉटर की उम्र थी, मतलब जो तुम्हारी उम्र थी, डॉटर से कह रहा है ना, कि डॉटर से कह रहा है कि अपने डॉटर यानी अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले जो तुम्हारी उम्र थी उसका 7 गुना मेरा उम्र था। बट और क्या बताता है सेकंड, और मतलब और आल्सो क्या बताता है कि 3 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद जो तुम्हारा एज होगा उसका 3 गुना मेरा एज रहेगा, ठीक है। तो मान लो इस समय यानी प्रेजेंट टाइम में नाउ, इस समय लेट अस कंसिडर, आप सॉल्यूशन का मतलब आप बनाने का प्रयास करोगे। लेट अस कंसिडर नाउ द एज ऑफ आफ्ताब इज यक्स एंड हिज डॉटर इज वाई। तो आप कंसिडर करोगे कि प्रेजेंट टाइम में आफ्ताब का जो एज है वो यक्स है और उसके डॉटर का एज कितना है, वाई। अब आप 7 साल पहले जाओ, तो 7 साल पहले आफ्ताब का एज कितना होगा, यक्स माइनस 7 होगा। डॉटर का उसका एज कितना होगा, वाई माइनस 7, ठीक है। 7 साल पहले दोनों की उम्र में से 7 साल घट गया। 7 साल पहले वो क्या कहता है कि जो आफ्ताब है वो 7 गुना उसका एज था, किसके 7 गुने जितना एज, मतलब 7 साल पहले जो उसके डॉटर का एज था उसके 7 गुना एज के इक्वल था, ये क्या नाम है, जो आफ्ताब का एज। यानी अगर जो उसके डॉटर के एज में 7 का गुणा कर दोगे तो उसके पिता के एज के बराबर आ जाएगा। 7 साल पहले देखो, 7 साल पहले उसके डॉटर का जो एज था उसका 7 गुना आफ्ताब का एज था, ठीक है। ये हो गया पहला। इसी को आप सॉल्व कर लो। यक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। तो यक्स माइनस 7y इसको इधर लाओ प्लस 42 इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन मिल गया आपको, ठीक है। अब यहीं पे इसका 2 पॉइंट भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसके 2 पॉइंट, क्योंकि ग्राफ में आपको बाद में रिप्रेजेंट करना है। तो यक्स ले लो, वाई ले लो। तो एक बार यक्स को जब 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 7y इक्वल टू 40, 7 6 42 6 आ जाएगी। फिर वाई को 0 रखोगे तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी -42। अब 0 के अलावा ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप इसको ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर पाओगे। तो आप कोई और भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे यक्स की वैल्यू अगर आप 7 रख दो तो 7 और ये 42 और 7 हो गया 49, और वो 7y इक्वल टू 49, तो 7 से कटा तो 7। 7,7 भी इसमें पॉसिबल रहेगा। 7,7 भी इस पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये आप ये भी पॉइंट ले सकते हो। ये -42,0 बहुत ज़्यादा ग्राफ पे आपको बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो 7,7 ले सकते हो, कोई और भी पॉइंट ले सकते हो, कई सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए जो पहला केस था उसका मैंने बता दिया, पॉइंट्स बता दिए, आप ग्राफ पे प्लॉट कर लेना। इसी में दूसरा केस जो कहा है कि आल्सो 3 year फ्रॉम नाउ, यानी उस समय कितना है, यक्स है, इसका वाई है।
अब 3 ईयर बाद यानी 3 साल बाद इसका एज कितना हो जाएगा x+3, इसका एज कितना हो जाएगा y+3। 3 साल बाद जो पिता का एज है वो बेटी के एज से एज का 3 गुना हो जाएगा, यानी बेटी के एज में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो पिता के एज के इक्वल होगा 3 साल बाद। ठीक है, यही है कंडीशन। इसको भी सॉल्व कर लो। x+3 इज इक्वल टू 3y+9, तो x-3y इधर आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया आपको दूसरा इक्वेशन मिल गया। दूसरी इस इक्वेशन की मदद से आप एक्स वाई की वैल्यू बना लो। x ले लो, y ले लो, एक बार x को 0 रखो तो y कितना मिलेगा 3y इज इक्वल टू -6, तो y इज इक्वल टू -2 मिलेगा। y को 0 रखो तो x कितना मिलेगा, x मिलेगा 6 मिल जाएगा। ठीक है, आपको 2 पॉइंट यहाँ मिल गए, 2 पॉइंट यहाँ मिल गए। आप इन दोनों लाइन को बना सकते हो। दोनों लाइन बनाने के बाद आप खुद देख लेना कि कैसे लाइन है, वो इंटरसेक्टिंग है कि कैसे हैं। ठीक है, वैसे इंटरसेक्टिंग होंगे ना, क्योंकि जब ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो कोई सिंगल पॉइंट मिलेगा, और सिंगल पॉइंट मिलेगा तब आपको इन दोनों को सॉल्व करने से आपको क्या मिल जाएगा, आपको इस समय यानी प्रेजेंट टाइम में जो आफ्ताब है और उसका डॉटर है उनका एज मिल जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, और एक्स की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी आफ्ताब की एज, वाई की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी डॉटर की एज प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो ये हो गया। ग्राफ आप इसका बना लेना। तो एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है कि कोच है क्रिकेट का, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज खरीदता है 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3,900 रुपये एंड 3900 रुपीज़ में। कितना, 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3900 रुपये में। उसके बाद लेटर सी बाई यानी लड़की है, जो कोच है लड़की है, सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल, यानी कोई एक और बैट खरीद वो जो बाई करती है कोच जो है, एक और बैट खरीदती है और 3 और बॉल खरीदती है ऑफ द सेम काइंड, मतलब सेम तरह के। और इस बार उसको जो पैसे पे करने होते हैं वो 1300 रुपीज़। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो अलजेब्रिकली मैं कर रहा हूँ, ज्योमेट्रिकली आप करना। ठीक है, तो कोच जो है क्रिकेट टीम की जो कोच है वो आप पहले कंसिडर करोगे, आपको बॉल की और क्या नाम बैट की जो कीमत है आप उसको एक्स एंड वाई मान लो। लेट अस कंसिडर द प्राइस ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल इज एक्स रुपीज़ एक्स एंड रुपीज़ वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आप कंसिडर कर लिए एक बैट का दाम एक्स और एक बॉल का दाम वाई। तब आपको पहले वो कितना बैट खरीदी, आपको 3 बैट खरीदी, यानी 3 बैट का दाम, एक बैट का दाम जब एक्स है 3 बैट का दाम 3x हो गया। और कितना बॉल खरीदी पहले केस में, 6 बॉल खरीदी, तो 6 बॉल का एक बॉल का दाम y है तो 6 बॉल का दाम 6y हो गया। तो 3x + 6y इज इक्वल टू, मतलब दोनों जितना पैसा पे करी, जितना बैट खरीदी तो उसका दाम 6x, बॉल खरीदी उसका दाम 6y, तो दोनों को जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कितना पैसा वो पे करना था। तो पे की कितना 3900। ठीक है, फिर सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में ये हो गया पहला इक्वेशन आपको मिल गया। सेकंड केस में वो क्या कर रही है, कितना बैट करती, एक बैट अनदर बैट, एक बैट खरीदती है और 3 और बॉल खरीदती है सेम तरह के, उसमें 1300 रुपये देना पड़ता है। एक बैट यानी एक बैट का दाम 100 रुपये और 3 अलग बॉल, तो 3, एक बॉल का दाम y है तो 3 बॉल का दाम 3y इज इक्वल टू, अब कितना उसको पेमेंट करना हुआ 1300। ठीक है, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, बस इनको सॉल्व कर लेना है, मतलब इनका एक्स और वाई के डिफरेंट वैल्यू, मतलब दो वैल्यू लेके आपको ग्राफ बना लेना है। ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन तो हो ही गया। तो एक्स की और वाई की यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक्स हो गया, वाई हो गया, इधर भी आप देख लो इसका एक्स वाई, मिनिमम आपको 2 पॉइंट चाहिए। एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू मिलेगा 6 से डिवाइड करो तो 6 6 36
3 जीरो 6 25 650। फिर वाई की वैल्यू जीरो रखोगे तो यस की वैल्यू मिलेगी, 3 से डिवाइड करो, 3 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, 1300। अब इसी तरह मतलब बड़ा बड़ा गैप लेके जब ग्राफ में बनाओगे तो ये भी ड्रा हो जाएगा। ठीक है, तो दो पॉइंट जो मिले वो क्या क्या मिले, 0,650 एक पॉइंट मिला, और एक पॉइंट मिला 1300,0। यहाँ देखोगे तो यक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो आई की मिल जाएगी, 3 से इसको डिवाइड करोगे कितना मिलेगा, 3 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो आप लिख सकते हो 1300/3। ठीक है, 1300/3। अब इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लोगे जो, तो 1300/3 कितना आएगा लगभग, 3 चौक के 12 है, एक जीरो, 3 त्रिका 9, एक जीरो, 3 त्रिका 9, 4 3 त्रिका 9, 433.33। तो इस पॉइंट को आप नहीं लोगे तो भी सही है कि क्या करने को लोगे, अब इस पॉइंट में आप कहाँ ढूंढने जाओगे 433। एक काम कर सकते हो, यहाँ पे y की वैल्यू जीरो ले लेना, y की वैल्यू जीरो तो x की वैल्यू 1300 मिल जाएगी। देखोगे आपको एक पॉइंट कॉमन मिल ही गया, यानी आपको असल में आंसर मिल ही गया है। ठीक है, और इस पॉइंट की जगह कोई और पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई करा दो, जैसे कि मैं कहूँ तो ये y की वैल्यू आप कुछ और ले लो, y की वैल्यू आप 100 ले लो अगर जो, तो ये 300 हो जाता है, और 3 से इसमें माइनस होते हैं, इसकी वैल्यू 1000 आ जाएगा। तो इसके लिए आपको जो दो पॉइंट मिले वो क्या क्या मिले, 1300,0 और एक पॉइंट मिला 1000,100। ठीक है, ये दो पॉइंट मिल गए, इन दोनों पॉइंट की मदद से ये लाइन ड्रा करना, और इन दोनों पॉइंट की मदद से ये लाइन ड्रा करना, आपको ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, जल्दी से करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में जो दिया है आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपये। आफ्टर ए मंथ, एक मंथ बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300 रुपये। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। क्या कहा है, जल्दी जल्दी देखो कि एप्पल 2 किलो एप्पल खरीद के लाया, और 1 किलो ग्रेप्स यानी 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम किसी दिन देखा गया तो 160 रुपया था। जब खरीद के लाया उतना दाम उसको देना पड़ा, पेमेंट करना पड़ा। एक महीने बाद दाम बढ़ा या कुछ भी हुआ, एक महीने बाद वो खरीद के लाए, क्या नाम है, 4 kg एप्पल का, और ऐसा कहीं नहीं दिया है कि दाम बढ़ा। आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद गई खरीदने तो 4 kg एप्पल और 2 kg जो ग्रेप मतलब अंगूर हैं उनका दाम उसको 300 रुपये देना पड़ा। ठीक है, अब इस सिचुएशन को हमें ग्राफिकली बताना है, तो लेट अस कंसिडर करोगे द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल एंड 1 kg एप्पल, 1 एप्पल मतलब 1 kg एप्पल, केजी में बात हो रही है ना, एंड 1 kg 1 किलोग्राम ग्रेप मतलब अंगूर, हाँ जी ग्रेप्स इन 1 kg, और 1 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का दाम आप कंसिडर करोगे एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, एक्स और वाई रुपये आप मान लो। ठीक है, 1 kg एप्पल का दाम एक्स मान लो, 1 kg ग्रेप्स का दाम यानी अंगूर का दाम आप वाई मान लो। तो आप इसको कैसे, जो दिया है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 kg एप्पल का दाम एक्स है तो आपको कहा है 2 kg एप्पल आया, 2 kg का दाम 2x, प्लस 1 kg ग्रेप आया है तो 1 kg का दाम वाई है तो प्लस वाई, इजिकल टू कितना रुपया पेमेंट की पहले 160 रुपये। एक इक्वेशन आपको मिल गया। दूसरा इक्वेशन आप देखोगे तुरंत क्या है, दूसरी बार में आफ्टर ए मंथ क्या किया, 4 kg एप्पल लाए तो 1 kg एप्पल का दाम एक्स है तो 4 kg का दाम 4x, और 2 kg ग्रेप यानी अंगूर लाए, 2 kg अंगूर लाना मतलब 1 kg अंगूर का दाम कितना है वाई है तो 2 kg का 2i, और दोनों मिला के कितना उसको रुपये पेमेंट करना पड़ा दूसरी बार 300 रुपया। ठीक है, दो आपको ग्राफ में मतलब अलजेब्रिकली दो इक्वेशन मिल गए। अब इन दोनों का मैं पॉइंट बता देता हूँ, ग्राफ आप खुद बना लेना। ठीक है, पॉइंट बताना है तो ऐसे एक्स वाई दो वैल्यू आपको बता देता हूँ। एक्स की वैल्यू जब जीरो रखोगे तो वाई की वैल्यू 160 मिलेगी, वाई की वैल्यू जीरो रखो एक्स की वैल्यू 80 मिलेगी। ठीक है, अब इसको आप ग्राफ पे यानी इसके जो दो पॉइंट मिले क्या मिले, 0,160
एंड एक पॉइंट मिला 80,0। यहाँ पे देखोगे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 150, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 75। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट जो मिले क्या क्या मिले, 0,150 एंड दूसरा पॉइंट क्या मिला 75,0। आपको 2 पॉइंट से इन दोनों पॉइंट की मदद से लाइन बना देना है, इन दो पॉइंट की मदद से लाइन बना देना है। आप दोनों को जब बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा, आप बना लोगे और आपको पता भी चल जाएगा ग्राफ कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन में मैंने जो काम नहीं कराया है, मैंने ग्राफ बस नहीं बनवाया, बाकी मैंने ये तीनों एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 3.1 तक पूरी चीज़ बता दिया। ग्राफ मैंने एग्जाम्पल्स 2 एग्जाम्पल का मैंने ग्राफ बनाया था। ठीक है, उसमें मैंने समझाया था कैसे आपको पॉइंट्स को प्लॉट करने हैं, तो उसी तरह आप इन पे ट्राई करोगे। इन 2 पॉइंट मैंने बताई दिए, आपको बस पॉइंट को प्लॉट करना है। ठीक है, अगर किसी भी ग्राफ में आपको दिक्कत होता है कि इस क्वेश्चन का एक ग्राफ मुझसे नहीं बन रहा है, देन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अगले वीडियो में ग्राफ पेपर के साथ उस पार्ट को, मतलब आप ग्राफ के साथ मैंने उस ग्राफ को बना के उस ग्राफ पेपर में बढ़िया से दिखा देना है आपको। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। आज वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लगभग 51 मिनट 52 मिनट चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में 3 एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करना है अपने को। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। पिछले 2 चैप्टर जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हैं, आप अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी उसके सारे वीडियोज़ सारे क्वेश्चंस के साथ मौजूद हैं, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको कोई डाउट अगर जो आता है पहले चैप्टर में दूसरे चैप्टर में, तो भी आप कमेंट करके बताइए, उसको ज़रूर आपको आपके तक पहुँचाया जाएगा कि उसका सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।